नो वन कैन बाय इंडिया, व्हाई इंडिया इज अनस्टॉपेबल। तो आज हम वीडियो देखने वाले हैं इंडिया को भाई कोई भी जो है वो नो वन कैन बैन इंडिया। भाई इंडिया को कोई बैन नहीं कर सकता, इंडिया अनस्टॉपेबल है। ऐसा क्या है वो आज चलकर देखते हैं इस वीडियो को। जी बिल्कुल, आज देख रहे हैं आजाद चाय वाला की वीडियो। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से ओरिजिनल वीडियो वॉच कर सकेंगे। चैनल पर अगर न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस कीजिए ताकि सारी वीडियोस आपको मिलते रहें। सो हियर वी गो। मिलियनरों, मैंने आपको समझानी है कि बात के मैं अभी मिडिल ईस्ट से गुजर के आया हूँ एंड वहाँ पे हर टीवी चैनल पे ना एक समा सा था कि इंडिया को हमने बैन करना है आफ्टर व्हाट्स बेसिकली हैपेंड इन इंडिया। ठीक है, अफसोस अपनी जगह, दिल तो टूट रहा है, बट ये उन सब की खुशहाली है कि वो कुछ नुकसान कर पाएंगे, कुछ उखाड़ पाएंगे इंडिया का। इंडिया का फिलहाल कोई बंदा उखाड़ नहीं सकता। ठीक है, ये ना कोड़ेपन में आता है, वो कोड़ापन जो पाकिस्तान में है ना, वही कोड़ापन उन लोगों में भी है, मिडल ईस्ट वालों में भी है। भूखे मर जाएंगे मिडल ईस्ट वाले, उनका मुल्क तरक्की करना छोड़ जाएगा। वो अपना जो लाइफस्टाइल है ना वो गिराने के लिए तैयार नहीं है। ये फर्जी बातें होती हैं ऑन द सरफेस। क्यों? मीडिया यार, वहाँ पे देखो कितने चैनल हैं इंडिया के, बॉलीवुड के। ठीक है, म्यूजिक हो गया, फिल्में चल रही हैं 24 आवर, देखनी है दर्जनों चैनल हैं उनके। सारी जो मैनेजमेंट है वहाँ पे टॉप वाली फॉरेन इंडियन है, मिड लेवल इंडियन है, लेबर इंडियन है। वहाँ की जो लेबर को गाड़ियाँ लेके जाती हैं सारी टाटा की हैं, वो बड़ी बड़ी बसें। वहाँ का चावल एक कंट्री 40-50% जो अपना चावल का इंपोर्ट है वो कहाँ से ला रहा है? इंडिया से ला रहा है। घी, वो हम जैसे कोड़े हैं, हम 80% लाते हैं, वो 40-50% अपना घी जो है ना बाहर से लाते हैं। सो टेक्नोलॉजी, हर बैंक तकरीबन मिडिल ईस्ट में इंडिया की टेक्नोलॉजी से चलता है। किस चीज़ को बैन करेंगे आप? हैं? सेलेक्टिव बैनिंग तो इट्स नॉट अलाउड। वो तो फिर हमें मसनूई होगी ना, मुनाफिकत हो गई। तो कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं अपनी सिक्योरिटी लाइट के नीचे ना ये वीडियो बना रहा हूँ। शाम हो गई, यहाँ पे तकरीबन रात के 10 बज गए हैं एंड शाम होने वाली है। सो खैर, कहना क्या चाह रहा था, इसको चेंज करने के लिए अभी पाकिस्तान में बैनिंग की बात नहीं हो रही, तो हमारे तो ऐसे ही उनके साथ ट्रेड नहीं चलता। ठीक है, इंडियन पीपल जिंदाबाद, इंडियन गवर्नमेंट सारे कसूरवार हैं। यू नो इट्स अ रेसिस्ट काइंड ऑफ अ गवर्नमेंट, बट छोड़े से, मैं उस पर नहीं बात करना चाह रहा, क्योंकि उनको उनकी जो माशाल्लाह इकॉनमी है ना उसको सराहना हमेशा, आई विल, जहाँ तक पहुंचे हमसे बहुत आगे हैं। $100 का ट्रेड जो है ना ये लोग इंडिया से करते हैं, इनका रिलायंस है, इनका गुजारा नहीं होना, भूखे मर जाना है मिडिल ईस्ट ने। ठीक है, प्रोग्रेस इनकी रुक जानी है अगर ये इंडिया को वो काट देते हैं। दे कांट अफोर्ड, सिंपल। ठीक है, एक होता है ना पैसे का कांट अफोर्ड, एक होता है कि बस उनकी जिंदगी तहस नहस हो जानी है एंड आखिरकार उनको अपनी जिंदगी का लालच होगा एंड दे गोइंग टू डू नथिंग अबाउट इट। पाकिस्तान का रोल क्या है? अगर पाकिस्तान कल को वो गैप, वो वैक्यूम फिल करना चाहता है तो उसको फार्मिंग करनी पड़ेगी, उसको टेक्नोलॉजीज बनानी पड़ेंगी, उसको काबिल लोग पैदा करने पड़ेंगे। और ये सारे के सारे लोग, मैं कहूँगा, कुछ करने से होता है, कुछ सीखने से होता है, कारोबार करने से होता है। ठीक है, फार्मर भी कारोबारी होता है, सॉफ्टवेयर कंपनीज भी कारोबारी होती हैं, सो फोर्थ एंड सो फोर्थ। तो बस सिंपल बात यह है कि राइट नाउ ये खुशहाली जिससे पाकिस्तान में जिस साढ़े को एटम बम में हॉकी में नंबर 1 क्रिकेट में, वो सारी बकवास है। उस इन हकीकी ज़िंदगी उसके कोई मायने नहीं है। इन रियलिटी मैंने आपको कहा था कि 5th जनरेशन वॉरफेयर चल रहा है, जहाँ पे दूसरे लोग जो होते हैं उनकी जो होती है ना एप्स, वो हमें मैनिपुलेट करती हैं। टिकटॉक चाइना में देखो, सब कुछ तकरीबन लर्निंग है, बीच में कॉमेडी है। यहाँ पे देखो तो यहाँ पे स्लो मो वॉक्स हो रही है, मुजरे हो रहे हैं, मुजरे हो रहे हैं, बिल्कुल। मेरा चैनल भी है, there's many other people joining, okay? लेकिन वहाँ नहीं है जहाँ तक चाइना खुद अपने यहाँ चलाता है, हमारे यहाँ गंद बला चलने देता है। तो ये 5th जनरेशन होगी। पहली जनरेशन क्या थी? तलवारों के साथ लड़ना। दरमियान में इससे पहले जो थी वो जनरेशन थी इकोनॉमिक, यानी पैसे वाली। अभी जो पाकिस्तान में जो हम पे फॉरेन कंट्रीज हावी हुई हैं, IMF, भाई आप अपनी कीमतें बढ़ाओ, दिस दैट एक्सेट्रा, कर्जे सानू वापस करो, वो सारा इकोनॉमिक वॉरफेयर था। ठीक है, उन्होंने हमसे ज़्यादा पैसे कमा लिए, अब हम उन पे इन्हिसार करते हैं अपने रोटी टूड़े के लिए। सब साइकिल को तोड़ने के लिए क्या होगा? हमें सेल्फ तालीम, सेल्फ एजुकेशन लेनी पड़ेगी, हमें बिजनेसेस, कारोबार करने पड़ेंगे। वो अच्छा लगे ना लगे, आपको अच्छे नौकर बनना पड़ेगा ताकि आप बिजनेसेस को आगे बढ़ा सको। ओके,
वो जी नौकरी Straight ढूंढने forward वाला नहीं, बात की आपको है। वो बनना है जिसको नौकरी ढूंढ रही हो। एंड मैं फिर से कह देता हूँ, अपनी जो मेरी जंग है, तालीम मुझे नाफज करनी है पाकिस्तान में। यूनिवर्सिटियों से आज तक कुछ नहीं हमें मिला, ठीक है। बेवकूफ़ लोग हैं, हर साल यूनिवर्सिटियों वाले बढ़ते जा रहे हैं, रिज़ल्ट हमें अच्छा नहीं मिल रहा। एंड आज तक अगर किसी यूनिवर्सिटी वाले ने भी अगर कुछ कर लिया ना ज़िंदगी में, बड़ा मार्का मार लिया, तो इट्स हैड नथिंग टू डू विद अ डिग्री, नथिंग टू डू विद यूनिवर्सिटी। उसने बाहर जाके कुछ और सीखा है, कुछ और किया, कुछ मुनफरद किया। एंड एज ऑलवेज, अगर यू वांट द सेम रिजल्ट एज जो सबको मिल रहा है तो वही करते जाओ सारे जो कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको कुछ डिफरेंट रिजल्ट चाहिए, सबको क्या मिल रहा है, गुर्बत मिल रही है, सबको क्या मिल रही है, जलालत मिल रही है। अगर आपको कुछ अलहदा चाहिए रिजल्ट, तो कुछ अलहदा करो, सिंपल एज। ओके, थोड़ी बर्दाश्त अपने में पैदा करो। घर वाले आपको खफा होंगे, घर वाले आपको कुछ कहेंगे, तू क्या कर रहा है, भटक रहा है, ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है। हमारे यहाँ पे ट्रेडिशन नहीं है। तो वीडियो लंबा हो रहा है। ऑल आई एम गोइंग टू से, इंडिया को कोई नहीं उखाड़ सकता राइट नाउ। उन्होंने अपने आप को ना बिजनेस में बहुत तगड़ा कर लिया, बिजनेस में तगड़ा कर लिया। और बिजनेस से एजुकेशन भी आती है, दूसरी सहूलतें भी आती हैं। उनकी इज्जत है दुनिया में, उन पे लोग इन्हिसार करते हैं, इन्हिसार करते हैं। यार काबल दुनिया भर की कंपनियां चलाते हैं, हम लोग कुछ नहीं करते, कुछ ना नहीं मिडिल करते ईस्ट हैं। वाले कुछ करते हैं। उनकी किस्मत अच्छी निकली कि उनके हाथ तेल आ गया, दैट्स इट, रह गई है किस्मत, उनका लक चल गया है, लक। यहाँ पे वो गरीब माइंडेड बंदा क्या कहता है, छोटे दिमाग का बंदा, कि भाई लक यहाँ, हाँ उनकी यहाँ लक चलो जी। खैर वो भी जाने वाली है, सब गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक होने वाली हैं, सब लोग उस पर आने वाले हैं, सोलर पे आने वाले हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। बस मैंने आपको हकीकत से आगाह करना है, आपको अपने वो छोटे से कुएं के अंदर से मैंने निकाल के बाहर की दुनिया दिखानी है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। बात बहुत जबरदस्त कही है, और ये एक सोए हुए लोगों को जगाने वाली बात है। और ये जो भरम दिखाते हैं ना, कहते हैं कि हम लोग ये हैं तो वो हैं, और उनके लिए एक बहुत ही जबरदस्त एक रिस्पॉन्स दिया है, एक मैसेज है। ये मेरे नजर में तो एक बहुत ही जबरदस्त मैसेज है, समझने वालों के लिए मैसेज है, और सीखना के लिए बहुत कुछ इसमें है। और अगर समझने वाले नहीं हैं, जो सिर्फ तफरीह की चीजें देखना पसंद करते हैं, उनके लिए ये सिर्फ एक फजूल सी बात है। दुनिया चलती है बिजनेस से, दुनिया चलती है आप कुछ नया लेकर आओ मार्केट में, तो दुनिया आपके पीछे पीछे आएगी। अगर आप, और बिजनेस से ही आपकी एजुकेशन होती है, जब पैसा कमाओगे, एजुकेशन को अपग्रेड करोगे, हर चीज को साथ साथ लेकर चलोगे। अगर आप जैसे टिकटॉक के इन्होंने एग्जाम्पल दिया, तो ये बहुत जबरदस्त एग्जाम्पल है कि आप दूसरी कंट्रीज में देखें, मैंने खुद देखा ये, और मैं ऑब्जर्वेशन भी करती रहती हूँ कि अगर आप टिकटॉक देखें तो वहां पर कुछ सीखने को मिलता है, कुछ टैलेंट दिखाने को मिलता है। लेकिन अगर इन पाकिस्तान अगर हम देखते हैं तो हमारे पास क्या सीखने को मिलता है, स्नोमो, मतलब अजीब न्यूड वगैरह चीजें देखने को मिलती हैं, जो इससे पहले कभी हमने नहीं देखी थी। जब से टिकटॉक आया है, हमने न्यूडिटी बहुत ज्यादा बढ़ती हुई देखी, वल्गैरिटी देखी, अब्यूजमेंट बहुत ज्यादा देखी। मतलब इतना कुछ टिकटॉक में आप नेगेटिविटी आ गई है कि उस पर कोई भी अब समझ नहीं आता कि भाई इस तरह की लैंग्वेज अब यूज होना स्टार्ट हो गई, जो कि कभी हमने सुनी ही नहीं थी। तो ये एक पूरा प्रोपेगेंडा है हमारी न्यू जनरेशन को स्पॉइल करने का, और हमारी न्यू जनरेशन बस उसी के पीछे लग गई है। क्यों? क्योंकि उसमें आपको नाचना है, गाना है और ढुमके शुमके लगाने हैं, बट इन रिटर्न यू विल गेट नथिंग। नथिंग मतलब कुछ भी नहीं। तो वही चीज है कि इन्हों को समझने की जरूरत है, एजुकेशन को आगे लेकर आना है, टैलेंट कुछ करना चाहिए, कुछ ऐसा डिफरेंट करें। अब इंडिया को हम हमेशा कहते हैं कि इंडिया को हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। भाई सिर्फ बोलना है, करने के टाइम पे आप कुछ नहीं कर सकते। यू कैन नॉट डू एनीथिंग। तो ये चीजें तो आप पर डिपेंड करती हैं कि आप ये सारी चीजें करें। तो इंडिया कैन डू एनीथिंग, क्योंकि उन्होंने सही कहा, मिडिल ईस्ट अगर देखें तो उनके पास सिर्फ ऑयल है, ऑयल के सर पर जो है ना वो लोग कर रहे हैं, वरना उसके अलावा उनके पास क्या है? कुछ इजाद नहीं किया उन्होंने, कुछ उनके पास ऐसी एक्टिविटीज नहीं है। हाँ, सो दुबई ने अपना टूरिस्ट वाला सिस्टम बना लिया, तो इसलिए लोग जो है वो वहां पर आते हैं, तो उनको पैसा वैसा अच्छा मिल जाता है। सऊदीया के पास जो है वो ऑयल है। ऑयल कब तक इस्तेमाल होगा? और जब तक है तो चला लो। अब वैसे इलेक्ट्रिक सिस्टम आ गया, बाइक साइकिल्स इलेक्ट्रिक हो गई हैं, मोटरसाइकिल इलेक्ट्रिक, आप देखें तो कार्स वगैरह और मोटरवे हाईवे सब कुछ इलेक्ट्रिक ही हो रहा है, ट्रेन इलेक्ट्रिक हो रही हैं। तो फिर क्या करेंगे ऑयल का? तो जाहिर सी बात है
इनको सोचना चाहिए कि कुछ डिफरेंट करें ताकि आगे बढ़ें। तो खैर सऊदीया ने भी आगे बढ़ने के लिए कुछ डिफरेंट चीजें कर रहे हैं, बट व्हाट वी आर डूइंग एक्चुअली इन पाकिस्तान कुछ भी नहीं। हमारे पास कोई सोर्स ऑफ इनकम का हमने कोई ऐसा चीज की ही नहीं है। बाकी आप देखें तो इंडिया के ऊपर सब लोग रिलाई करते हैं। इंडिया अभी जो भी यूएई वगैरह में आपको खाने पीने को मिलता है, कुछ भी मिलता है, तो वो कहाँ से एक्सपोर्ट होता है? मतलब भारत से वो लोग मतलब इंपोर्ट करते हैं ना। तो अगर आप देखो तो भारत से मंगवाते हैं, भारत एक्सपोर्ट करता है उनको। तो अगर भारत अपना बंद कर दे सिस्टम तो कभी भी ये लोग कर ही नहीं सकते। मजाल है ये लोग कुछ करके दिखा दें। सो गाइज ये बात है सोचने की, तो मुझे नहीं लगता कि ये लोग कर सकेंगे कुछ भी ऐसा। सो खैर आप लोग क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।